अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शहरी प्रोग्राम रोड मास्टर के साथ। आज हम मौजूद हैं बिल्किस एदी के ख़वातीन मरकज़ में और आज हमें यहाँ जानना है कि यहाँ पर बेसहारा औरतें जो किसी की बहन, बेटी और माँ होने के बावजूद अपनों की नाकदरी का शिकार होने के बाद यहाँ क्यों पनाह लेने पर मजबूर हैं और वो कौन सी ऐसी वजूहात थीं, वो कौन सी ऐसी मजबूरियाँ थीं जिनकी वजह से इनके अपनों ने इन्हें यहाँ छोड़ दिया है। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है मैडम आप? सलमा लखानी। अच्छा, सलमा लखानी साहिबा, ये बताएं आप यहाँ कब से हैं? 7 महीने हो गए, 7वां चल रहा है। कौन छोड़ के गया आपको यहाँ पर? मैं खुद आई हूँ। खुद आई हैं? जी। क्या करती थी आप? मैं हाउस वाइफ थी। वैसे तो मेरी तालीम MBA तक है, लेकिन मैं उस वक्त जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैं हाउस वाइफ थी। कोई प्रॉब्लम थी कि आप यहाँ खुद आई? 9 साल पे प्रॉब्लम पाइल होते गए। मेरा कैश जो भी मेरे पास था वो ख़त्म हो गया। सेपरेशन हो गई थी मेरी, तो मेरा ख़र्चा मेरे शौहर उठाते थे, फिर उन्होंने उठाना बंद कर दिया। नफसियाती तौर पे मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं नौकरी कर सकूं, तो मैं कहाँ जाती, इसलिए मैं यहाँ आ गई। आपके शौहर कहाँ गए? वो अपनी जॉब करते हैं, वो डिप्टी कलेक्टर कस्टम्स हैं। तो वो आपको अपने पास नहीं रख सकते? नहीं, वो हम दोनों की लड़ाई चल रही है। इसका मतलब है उन्होंने आपको छोड़ दिया है? कह सकते हैं एक तरीके से। छोड़ा नहीं है, सेपरेशन हुई है, डिवोर्स नहीं हुई। डिवोर्स नहीं हुई। तो अब आपका क्या इरादा है? आपके जो हस्बैंड हैं वो यहाँ आपसे मिलने आते हैं या कोशिश करिए उन्होंने आपको घर ले आने की? नहीं, अब डॉक्टर साहिबा उनको फ़ोन करेंगी, उन्होंने कहा था मुझसे। 7 महीने से वो आए यहाँ पर? नहीं। ना कोई कांटेक्ट किया? नहीं। तो आप क्या समझती हैं कि ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको कुछ लोग छोड़ के यहाँ चले जाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, ख़वातीन ऐसी हैं जो ख़ुद यहाँ आती हैं, तो क्या ऐसा उनको करना चाहिए? भाई, जब हालात ख़राब होते हैं तो कुछ इंसान का कुछ जहन काम नहीं करता है सही से। मैं भी यहाँ पे मुझे आना नहीं चाहिए था, मुझे भी जॉब करनी चाहिए थी, लेकिन हालात उस वक्त समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होता। जब परेशानी होती है ना कि सर छिपाने की भी जगह नहीं है, तो उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा होता। ये बताया, आपके वालिदैन, आपके भाई बहन कोई? अरे अमेरिका में, सब अमेरिका में। उनको पता है कि आप यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं? मेरी अम्मी को पता है। उन्होंने भी कोई कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की, उन्होंने मुझे पैसे भी भिजवाए थे कि मैं हॉस्टल में रह के जॉब करूं, मगर मैं उस वक्त मेरी दिमागी कैफियत ऐसी नहीं थी कि मैं जॉब कर सकती। देखिए नाज़रीन, आपने देखा कि ये माशाल्लाह से इनकी एजुकेशन भी MBA की हुई है और काफ़ी अच्छी एजुकेशन है इनकी, लेकिन ये ख़ुद यहाँ आई हैं और इनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने 7 महीनों से इनसे कांटेक्ट नहीं किया और इनके जितने भी इनकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो अमेरिका में रिहाइश पजीर हैं और उसके बावजूद भी वो 7 महीने से इनसे कोई कांटेक्ट नहीं किया उन लोगों ने। जी, आप कब से हैं यहाँ पर? 10 साल से हूँ। 10 साल से मुझे घर वालों ने यहाँ छोड़ा हुआ है, ना मिलने आते हैं, ना मुलाकात करते हैं, ना मुझे ले जाते हैं यहाँ से। घर में लड़ाई झगड़े होते थे, इस वजह से यहाँ छोड़ जाते थे। वालिदा और बहन भाई लड़ाई झगड़ करते थे मामूली बातों पर, कभी पैसों की बात पर, कभी रिश्ते की बात पर। ना शादी करना चाहते थे, बस वो चाहते थे सारी ज़िंदगी में मुलाजमत करती रहूँ और इसी तरह कमा कर उनको देती रहूँ ना। तो ना वो बरादरी में शादी करना चाहते थे, ना गैर बरादरी में देते थे रिश्ते। और इस तरह घर में लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों, मामूली बातों पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते थे। भाई लड़ाई झगड़ों की वजह से बाहर चला गया, बहनों की शादियाँ हो गई। बहनें ये करती कि बजाय छोटी बहनों के रिश्ते तलाश करती, उल्टा उन्होंने पैसों के तकाजे शुरू कर दिए। कभी कोई घर मांग रहा है, कभी कोई पैसे गाड़ी के लिए मांग रहा है, किसी चीज़ के लिए मांग रहा है, वो हम पर दबाव ज़्यादा डालती थी और आखिर लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा बढ़े कि उन्होंने यहाँ ला कर छोड़ दिया। आप यहाँ कब से? 4 मंथ हो गए मुझे। आप यहाँ खुद आई हैं, कोई छोड़ के गए? ये खुद आई हूँ, परेशान हूँ जी। इस वजह से क्या परेशानी थी जो आप यहाँ आई? और बहनें मुझे तंग करती थी। मैं जॉब कर रही थी, तो पहले मैं शुरू से बताती हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे शौहर मुझ पर जुल्म करते थे। मैं बेटा हुआ एक, तो बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे। तो मुझे खाने पीने को कपड़े वगैरह नहीं बना कर देते थे मुझे यहाँ। फिर मैं अम्मी के घर छोड़ जाते थे बार बार, तो बहुत ज़्यादा हद से बड़ा उनका जुल्म, तो मैं अम्मी के घर आ गई। 4-5 साल से मैं अम्मी घर में हूँ।
जॉब कर रही थी तो ज़ाहिर है फिर माशरे में तलाक याफ्ता औरत की क्या वैल्यू होती है। तो घर वालों ने भी मेरे साथ बुरा सलूक किया और मैं जब जॉब पे करने लगी तो जॉब हालात अच्छे हो गए मेरे तो वो जलने लगे सब घर वाले के, इसने अपना हालात खुद दुरुस्त कर लिया। हम तो कुछ और चाहते थे, वो हर बात में पसबा करना चाहते थे मुझे कि ये ना इसी तरह रुलती रहे माशरे में, इसका कोई मुकाम ना हो। तो इसी तरह आए दिन झगड़े, बहनें मुझसे तकरार करती रहती थी और अम्मी तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि स्टेप मदर है। फिर मैं यहाँ तंग होकर आ गई और मेरी जॉब भी छुड़ा दी उन्होंने। कि भाई बहन कभी कोशिश नहीं करते? नहीं, कभी मिलने नहीं आए, कभी कोशिश नहीं करते। क्या लगता है कि ये जो हमारे सगे खून के रिश्ते जो हैं वो आज ऐसे हो गए हैं कि हमें उनको हमारी फिक्र नहीं? पहली बात थी कि अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 15वीं सदी का हाल नहीं बताया था कि रिश्ते बदल जाएंगे। मैंने तो ये सुना था कि वालिदैन नाफरमान हो जाए, वो औलाद नाफरमान रहेगी लेकिन वालिदैन भी नाफरमान हो जाएंगे, अपने औलादों को ऐसे ठुकरा देंगे कि उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं थी, कोई सगा खूनी नहीं था, बस पैदा कर दिया छोड़ दिया रूल नए ज़माने में। मेरी जैसी और भी बहुत सी बहनें यहाँ पर हैं, लेकिन प्लीज़ मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अम्मा ये बताएं कि आप कब से हैं यहाँ पर? मुझे 10-11 माह हो गए। 11 महीने हो गए आपको यहाँ? जी। तो आप यहाँ खुद आई थी या छोड़ के गए थे कुछ? मेरी सच्चाई पेश करना चाहती हूँ। मैं खुद से आई थी, मेरी तबीयत ख़राब थी, शाम को 4 बजे घर से निकली, 7:30 बजे यहाँ आ गई थी अकेली। मेरे साथ डॉक्टरों ने बहुत तामुन करी, मुझसे आगे नहीं दिया। आप बीमार थी, खुद आई हैं आप यहाँ पर, तो क्या मजबूरी थी जो आप खुद यहाँ आई हैं? मेरी बड़ी शादियाँ जो थी तो मैं गिर गई थी उल्टी, मेरी पीठ में चोट आई थी, मुझे कह दिया तुम निकलो, मनहूस हो। मुझे घर से बेटी बोल रही थी आपको कि मनहूस हो आप? हाँ, मुझे उन्होंने निकाल के, मैं बेवा औरत थी, मैंने रक्षा किया, रक्षा वाले ने बेचारे ने यहाँ ला के छोड़ दिया। जी आंटी, आप कब से हैं यहाँ? मैं 83 से। आप यहाँ खुद आई थी या फिर छोड़ के गए थे घर वाले? लोग छोड़ गए, भाई लोग छोड़ गए। क्या वजह थी जो भाई लोग आपको यहाँ छोड़ के गए? दे दी थी मियाँ ने। हस्बैंड ने आपको तलाक दे दी? हाँ, तलाक। तो आप अपने घर में रह सकती थी, आप अपने बच्चों के साथ, अपने बेटों के साथ? बेटों के साथ थी, फिर मियाँ ने तलाक दे दी तो मेरे को भाई के घर छोड़ गया, भाई इधर जाके दाखिल कर गया। ओके नाज़रीन, आपने देखा कि शायद ऐसे लोग जो अपने वालिदैन को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को यहाँ छोड़ के जाते हैं, उन तमाम लोगों के दिल शायद मुर्दा हो गए, मोहब्बतें बिल्कुल ख़त्म हो गई। आइए दूसरी तरफ चलते हैं। देखा व्यूअर्स, आपने बहुत सी माएँ, बहुत सी बहनें और बहुत सी बेटियाँ अपने भाइयों, बेटों और अपने शौहर के होते हुए भी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इज़्ज़तों को इस माशरे के सफ़ाक दरिंदों से बचाने के लिए और अपना घर होते हुए भी इन घरों में आने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन क्या इन सफ़ाक दरिंदों से ज़्यादा जालिम इनके अपने खूनी रिश्ते नहीं? काश मेरा ये प्रोग्राम इन तमाम ख़वातीन के वर्सा भी देख लें और अपने किए पर नादिम हो जाएं। हो सकता है कि कल उनकी अपनी औलादें उन्हें यहाँ आने पर मजबूर ना कर दें। जाते जाते सिर्फ एक ही मैसेज उन तमाम लोगों को देना चाहूँगा जो अपने वालिदैन को, अपनी बहनों को और अपनी बेटियों को यहाँ छोड़ जाते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अपने होस्ट शायरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।